अभी देखिए ना, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, इतना गुस्सा किया मुझे, इतना मारा पीटा, उसके बाद अभी बैक पैक करके चले गए। मानव, मुझे रोकना पड़ेगा। मानव अरे नीना, क्या हुआ? मानव मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप बताइए, ऐसे कोई बीवी को छोड़ के जाता है क्या? नहीं मानव, रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मानव, अरे बीवी के साथ ऐसे कोई करता है क्या? मानव नहीं, मानव रुको, मानव रुको, मानव रुक जाओ, जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो कई बार अपनी कमियों को छुपाने के लिए या अपने फिजूल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए दूसरे इंसान का खून कर देता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मई 2017 में मेरे सामने आया था, जब मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। शुरू में हमें यह सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा था, लेकिन जब हमने इस केस की छानबीन की, मैं ये देखकर हैरान हो गया कि इंसान जुर्म करने से पहले उसके नतीजे को नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि जुर्म करके वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये फाइल अर्जेंटली हेडक्वार्टर पहुंचाने ध्यान रखना। अरे पाटिल, वड़ा पाव खत्म करके जाओ यार, भागने। सर रुको, पवार मैडम। सर मेरे पति पागल हो गए हैं। बारे में पुलिस स्टेशन है, मेंटल हॉस्पिटल नहीं। मैं जानती हूँ सर ये पुलिस स्टेशन, और अभी मुझे डॉक्टर से ज्यादा आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। मेरे पति जब से घर लौटे तब से एक ही चीज रटे जा रहे हैं, वो उसने उसे मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। एक मिनट मैडम, एक किसने मारा, किसको मारा? सर मुझे नहीं पता, लेकिन 3 हफ्तों से इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वो। उसने उसको मार दिया, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, उसने उसको मार दिया, मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं। बहुत डरे हुए हैं सर, मेरी मदद कीजिए सर। ओके पाटिल, इनके साथ जाकर चेक करो जरा। कहाँ है करण? सर मैं उन्हें बेडरूम में लॉक करके रखती हूँ। वो कभी भी पैनिक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इसलिए। चलिए दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा खुला कैसे? करण, 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 करण। कहाँ है करण? आपने तो कहा था उसको आपने यहाँ लॉक करके रखा है। हाँ सर, मैंने खुद दरवाजे को लॉक लगाया था। हो सकता है उन्हें कमरे की स्पेयर की मिल गई हो और अंदर से दरवाजा खोल के कहीं बाहर निकल। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? पहले आपने करण को इस रूम में लॉक किया, फिर इसी रूम की स्पेयर की आपने इसी रूम में छोड़कर चली गई। आपको तो चाबी कहीं और छोड़नी चाहिए थी। ये सब क्या है? सर करण जब पैनिक होते थे तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे। सर मैंने उन्हें बांध के इसलिए रखा था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। आप लोगों में से किसी ने भी आज करण को घर से जाते हुए देखा था? आज तो क्या सर, हमने कब से नहीं देखा उसे। आते जाते कभी भी करण की कोई आवाज़ नहीं सुनी आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसे कोई भी आवाज़ कभी नहीं सुनी। किसी को उनकी चिल्लाने की आवाज़ ना आए, इसीलिए मैंने उन्हें उस बेडरूम में लॉक किया था। सर करण अक्सर ऑफिस के काम से बाहर ही रहते थे, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से घर पर थे। सिर्फ आपके पति की आवाज़ बाहर तक ना पहुंचे इसीलिए आपने अपने पति को रूम में लॉक करके रखा था? जी सर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप करण की एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए, और अगर वो वापस आए तो हमें इन्फॉर्म करना। उसकी कोई फोटो होगी आपके पास? जी सर। सर मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमें आपके सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर कैमरा तो पिछले 15 दिन से खराब हुआ है। देखिए ना सर, काम चल रहा है। और 15 दिन बाद रिपेयर करवा रहे हैं आप? सर मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज कैमरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नहीं साहब, मैं तो खाना खा रहा था और जाते हुए तो क्या साहब, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो घर पे है या नहीं। पाटिल, इस अनीता की स्टोरी मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें यकीन दिलाना चाह रही है कि करण आज घर से गायब हुआ है, जबकि मामला कुछ और है? हो सकता है सर। एक काम करो,
इस करण की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो ये कहाँ काम करता है, वहाँ पूछताछ करो। सर, करण, मितेश, मानव और मैं इस बिजनेस में पार्टनर्स हैं। आपका पार्टनर 3 हफ्तों से ऑफिस नहीं आया और आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वजह क्या है? सर, उसकी वाइफ से पूछा था हमने, उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, तो हमें लगा जब ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। आप चारों इस कंपनी के बराबर के पार्टनर्स हैं? नहीं सर, मैं और आनंद 20% के पार्टनर्स हैं और करण 10% का पार्टनर है और बाकी के 50% मानव। और ये मानव कहाँ है? सर, वो भी 3 मई के बाद से ऑफिस में आया नहीं है। उसको फ़ोन करने की कोशिश की पर फ़ोन स्विच ऑफ है। उसकी वाइफ से भी बात हुई हमारी और वाइफ ने कहा कि फैमिली प्रॉब्लम चालू है तो वो नहीं आ सकते। सर, हमने करण के ऑफिस में पूछताछ की। ऑफिस में सबको यही पता है कि करण की तबीयत खराब है, लेकिन उसके पागलपन के बारे में अनीता ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। नेचुरली एक बीवी सारी दुनिया को क्यों बताएगी? सर, एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली। जिस दिन से करण पागलों जैसे बिहेव करने लगा है, उसी दिन से उसके कंपनी का एक पार्टनर मानव ओझा, जिसके कंपनी में 50% शेयर है, वो भी लापता है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। अच्छा, मतलब इन दोनों मिसिंग केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ पाटिल, इन दोनों के अलावा इस कंपनी में कोई और पार्टनर है? जी सर, 2 पार्टनर्स और हैं, आनंद कपूर और मितेश कपासी। दोनों के कंपनी में 20% का शेयर है। ओके, मतलब इस करण का इस कंपनी में सबसे कम शेयर है 10%। पाटिल, हो ना हो ये मामला इस कंपनी से ही रिलेटेड है। एक काम करते हैं, इस हाईएस्ट शेयर वाले के घर वालों से बात करते हैं। जी मानव ओझा यहीं पे रहते हैं? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। अब सर, हम लोग अंदर चलकर बात कर सकते हैं? सर, ठीक 3 हफ्ते पहले 3 मई की रात को मानव ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मुझसे सवाल लड़ाती है? और फिर अपना सामान उठाकर घर छोड़कर चले गए। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पूरी कॉलोनी वालों ने देखा, बहुत तमाशा हुआ, लेकिन मानव ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब तक वापस नहीं आए। और ऐसा करने का रीजन? मम्मा मुझे राहुल आ गए ट्यूशन से? तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मा। जी वो सर, एक्चुअली मानो बहुत ही शक्की और शॉर्ट टेम्पर इंसान है। छोटी छोटी बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे बहुत गालियां देते हैं। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक बहुत केयरलेस इंसान हूँ। और जब बात बात पर उनका हाथ उठाना बहुत ज़्यादा होने लगा तो मैंने इस बात की कंप्लेन अपने भाई से की और वो आए थे मानव को समझाने। छोड़ो जबरे, जीजा है तू, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ। हाथ पैर काबू में रख, वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा। दोबारा मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना, नोच नोच की आंखें निकाल लूंगा तेरी, समझा? बिपिन, ये कोई तरीका नहीं अपने जीजा से बात करने का। जबरे, नीना, तुम कुछ समझाओ ना। उससे क्या बात कर रहा है? एक बार समझाया, समझ में नहीं आया। इसे आप समझाना कहती हैं। एनीवे, तो ये बिपिन साड़वी आपका भाई है? सर, सगा भाई नहीं है, कजिन है। लेकिन सर, मुझे पूरा विश्वास था कि मानव बिपिन की बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि बिपिन से उन्होंने अपने बिजनेस के लिए पैसे भी लिए हैं। और सर, बिपिन के समझाकर जाने के बाद मानव में काफी सुधार आ गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर अभी घर छोड़कर जाने की वजह क्या है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है सर। आपने मिसिंग कंप्लेन की है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर, मानव ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पहले भी जब भी गुस्सा आ जाता तो घर छोड़कर चले जाते, लेकिन 15-20 दिन बाद वापस भी आ जाते। मुझे नहीं लगता मानव का गायब होना और इस करण का अपना मेंटल बैलेंस खोना, इन दोनों बातों में कोई कोइंसिडेंस है। और हो ना हो
इसका संबंध इनके पार्टनरशिप बिजनेस से ही है। मुझे भी ऐसा लगता है सर, इन दोनों केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अरे सुनो, इधर आओ। हाँ सर। वो सीसीटीवी कैमरा चलता है क्या? हाँ सर। पाटिल, 3 मई की फुटेज निकलवाओ इससे। सर। सर, मानव ओझा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फैमिली मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर्स और कुछ रेगुलर नंबर्स के अलावा पिछले कुछ महीनों से वो किसी प्रफुल्ल वगेला नाम के एक आदमी से लगातार टच में था और मानव के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वर्सोवा का दिखा रहा है। पता करो ये प्रफुल्ल वाघेला कौन है और उसको यहाँ पूछताछ के लिए बुला। सर मानव के सोसाइटी की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज। सर, हमने कंफर्म किया है, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है ये मानव की ही है। अंधेरा काफी है इसलिए शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे। ये देखो, इसने सोसाइटी के गेट के बाहर लेफ्ट मारा है। एक काम करो पाटिल, इस गाड़ी के डिटेल सर्कुलेट करो और पता करो ये गाड़ी गई कहाँ पर। सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। एक ही कंपनी के 2 लोग हैं जिसमें से एक पागल हुआ और उसी टाइम पे दूसरा गायब हो गया। कैसा है पाटिल, ये कहानी हमें अनीता ने सुनाई है, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि करण सच में पागल हुआ और पिछले 3 हफ्तों से अपने घर में ही है। अच्छा, पड़ोसियों ने कोई आवाज नहीं सुनी। एक काम करो, अनीता की कॉल डिटेल्स निकालो और इससे पहले हमें खुद भी उसके साथ बात करनी चाहिए। सर, मैं अपने पति के गुम होने की झूठी खबर क्यों सुनाऊंगी? क्योंकि हो सकता है आपके पति को गायब करने में आपका ही हाथ हो, वरना पुलिस के पास आने में 3 हफ्ते लग गए आपको। और जिस दिन आप हमारे पास आई उसी दिन आपकी रखी हुई चाबी से दरवाजा खोल के पति भाग गया। कमाल है। सर, मुझे लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। कितने दिनों तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। वैसे करण वापस आया कब था? और जब वो आया था तभी भी उसकी हालत ऐसी थी? 3 मई को रात 9 बजे के आसपास आए थे। मैं और मेरी बेटी खुशी जब मार्केट से वापस लौटे तब मैंने देखा। करण, क्या कर रहे हो? वो कुछ परेशान लग रहे थे और शायद कबर्ड में कुछ कर रहे थे। अगले दिन मैं उनके लिए सुबह चाय बना रही थी, तब अचानक मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ? उसने उसको मार दिया। कौन? खुशी डरने लगी थी, इसलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद मैं आप लोगों के पास हेल्प के लिए आई, पर वो भाग गए। उसी चाबी से दरवाजा खोलकर जो आपने छोड़ी थी, शायद जानबूझकर। सर, मैं क्यों? एनीवे, जिस कबर्ड की आप बात कर रही थी वो कबर्ड दिखाइए। कौन सा कबर्ड? सर, ये वाला। क्या है? किसकी शर्ट है ये? करण की शर्ट है सर। और ये खून? खून कैसे आया मुझे नहीं पता। नहीं पता? पाटिल, शर्ट को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर। करण और मानव दोनों पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। एक काम करो पाटिल, ये जो हमें शर्ट पे ब्लड मिला है, चेक करो इन दोनों में से किसी एक का है क्या। और एक और बात, पता करो कि करण और मानव का रिलेशन कैसा था, इनमें कोई अनबन तो नहीं थी। अरे तुमको क्या लगता है शोभा, मैं 24 घंटा वड़ा पाव ही खाता हूँ क्या? ड्यूटी पे नहीं खा रहा हूँ मैं वड़ा पाव। चलो चलो रखो अभी फोन। हाँ ओके बाय। हाँ लो। अच्छी कड़क चाय, इसके साथ वड़ा पाव होनी चाहिए और हरी मिर्च। सर जो ब्लड स्टेन वाली शर्ट हमें अनीता के घर से मिली है, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। पाटिल,
इस रिपोर्ट के मुताबिक तो उस शर्ट पर जो ब्लड है वो करण के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनीता और करण दोनों मिलकर हमारे साथ कुछ गेम खेल रहे हैं। एक काम करो, उस शर्ट पर जो ब्लड मिला है उसको मानव के ब्लड ग्रुप से मैच करके देखो। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मानव और करण 8 बजे अपने ऑफिस से यानी बैंड्रा से निकले। 9 बजे दोनों की मोबाइल लोकेशन दिखा रही है वर्सोवा, और यहाँ पर मानव का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से मानव गायब है। अब करण 9:30 बजे गोरेगांव पहुंचा अपने घर पे, और उसकी बीवी का अनीता का ये कहना है कि उस रात जब से वो घर आया वो बड़ी ही अजीब अजीब बातें कर रहा था, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था कि कोई उसे मार देगा, कोई उसे मारना चाहता है। इसका मतलब एक ही है पाटिल, इन दोनों के साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? एक ही कंपनी के 2 पार्टनर्स, जिनमें से एक 3 हफ्ते पहले गायब हो चुका था और दूसरा उसको मार दे, मुझे मार देगा। इस घटना का सच जानने के लिए हमने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, जिससे हमें यह पता चला कि मानव ओझा प्रफुल्ल वाघेला नाम के किसी आदमी से रेगुलर टच में था। जब हमने प्रफुल्ल वाघेला को पूछताछ के लिए बुलाया तब एक ऐसा सच सामने आया जो कुछ और ही कहानी बता रहा था। सर, मैं एज ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम करता हूँ। मानव ने मुझे उसकी वाइफ नीना की जासूसी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि मानव को शक था कि उसकी वाइफ नीना का उसके बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चालू है। बिजनेस पार्टनर मतलब करण? जी सर, करण। करण के साथ साथ उसका अफेयर आनंद के साथ में भी था। यहाँ तक कि करण, आनंद और उसका तीसरा पार्टनर मितेश के साथ में भी मीना के रिलेशन थे। क्या? यस सर। आपको ये सब पता कैसे चला? सर, जब मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तब मुझे पता चला कि वो तीनों के साथ में रेगुलर टच में थी। पर जब मैंने उसका पीछा किया, उस पर नजर रखी, तब मुझे पता चला कि वो तीनों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मिलती थी, जैसे कि होटल्स, लॉज वगैरह में। और सर, जब उसका बेटा स्कूल में या घर पे नहीं होता था तो वो तीनों उसके घर पे भी आते थे। आपके पास इस बात का सबूत होगा? यस सर, है सर। वो फोटोग्राफ्स में आपको मेल कर दूंगा सर। ठीक है शिंदे, यांचा ईमेल आईडी है। थैंक यू। पाटिल, इस नीना का बेचारी औरत वाला नाटक तो एकदम झूठ निकला। चलो इस बेचारी औरत से चलकर मिलते हैं, और उसे मिलने से पहले तीखा वड़ा पाव खाएंगे ताकि हमारे सवाल भी तीखे। हाँ, थे मेरे सबके साथ अफेयर, लेकिन ये अफेयर्स मैं कोई अपनी खुशी या अपनी मर्जी से नहीं चला रही थी, बल्कि मानव से बदला लेने के लिए कर रही थी। किस बात का बदला? मुझे चीट करने का बदला। मानव का करण की वाइफ अनीता के साथ अफेयर चल रहा था। जब भी करण शहर से बाहर जाता तो मानव अनीता के साथ होते थे। घंटों घंटों फोन पर बातें करना, रोज मिलना जुलना। अरे कई बार तो मैंने शर्ट पर लिपस्टिक के निशान पकड़े। मुझे तो मानव ने सिर्फ मारपीट करने और अपनी भड़ास निकालने के लिए रखा हुआ था। आपने कभी मानव से इसके बारे में बात की? कोशिश की थी जवाब मांगने की, लेकिन मुझसे सवाल लड़ाती है? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की? और उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब जवाब मांगूंगी नहीं, बल्कि जवाब दूंगी। इसलिए मैंने अनीता के हस्बैंड करण के साथ ही अफेयर शुरू कर दिया। लेकिन ये बात आनंद को पता चल गई और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, और फिर मुझे मजबूरी में आकर आनंद के साथ रिलेशन बनाना पड़ा। और फिर एक दिन आनंद ने नशे की हालत में ये सारी बात मितेश को बता दी। उसने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अफसोस नहीं था, बल्कि खुशी थी कि मानव मुझे चीट कर रहा था और मैं उसको डबल चीट करके अपना बदला ले रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोबारा दुखियारी औरत वाला कार्ड खेल रही है?
लेकिन सर मानव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मानव के नंबर से अनीता का नंबर पे कॉल नहीं गया। हाँ, अनीता ने ज़रूर महीने में 1 या 2 बार मानव को कॉल किया, वो भी मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के नहीं। हो सकता है कि अनीता को फ़ोन करने के लिए मानव कोई और नंबर यूज़ करता। एक काम करो, अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। सर आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोला था ऑर्डर। अच्छा ठीक। सर करण के शर्ट पे जो ब्लड मिला था वो मानव के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मानव मर चुका है और ये काम नीना और इन तीनों पार्टनर्स का ही है। एक काम करो, आनंद और मितेश को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाओ और एट द सेम टाइम पाटिल तुम इनके ऑफिस जाकर पूछताछ करो। साला पता तो चले इस ऑफिस में चल क्या रहा है। तुम दोनों का और करण का अपने ही पार्टनर की बीवी के साथ अफेयर था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट गिव एंड टेक था सर। सर खुद हमें लाइन देती थी तो हमने भी रिप्लाई कर दिया, पर कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ फिजिकल था। ऑफिस में किसी को ये बात पता थी? नहीं सर, इस बारे में ऑफिस में से तो किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप को लेके थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा था। कैसी टेंशन? सर ये कंपनी हम चारों ने मिलकर शुरू की थी। मैं मानता हूँ कि वो 50% का पार्टनर था, और इसका मतलब ये नहीं कि जब उसका दिल करे किसी को भी कंपनी बेच दे और हमें बाहर निकाल दे। तो इसलिए तुमने उसको गायब कर दिया? नहीं सर, हमने किसी को गायब नहीं किया। इनफैक्ट नीना ने हमें कहा था कि वो 10-15 दिन के लिए घर छोड़ के अक्सर चला जाता था और फिर वापस आता था। अच्छा, तो कोई और बात जो तुम लोगों ने नोटिस की हो या तुम लोगों को अजीब लगी हो? हाँ साहब, मानव साहब जिस दिन आखिरी बार ऑफिस आए थे, करण साहब भी उसी दिन आखिरी बार ऑफिस आए थे। इन चारों में कभी फैमिली को लेकर झगड़ा होते हुए सुना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब तो बहुत मिलजुल के रहते थे सर। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों के भाईचारे की। एकदम सीखने जैसा है। शिंदे शिका काहीतरी यांच्याकडून। इतना मिलजुल कर रहते थे कि अपनी पार्टनर के बीवी के साथ तीनों ने मिलजुल कर। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे एक बीवी नहीं संभलती और यहाँ अफेयर की पूरी दुकान लगी हुई है। पाटिल, अगर नीना की मानव और अनीता के अफेयर की बात सच मानी जाए तो इसका मतलब मानव और करण के बीच दोनों लेवल्स पे प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से करण ने मानव का मर्डर कर दिया? हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसने मर्डर किया है तो कब किया है? मानव रात को घर पे आया, उसका नीना के साथ झगड़ा हो गया, उसने अपना सामान लिया, वो चला गया और फिर वर्सोवा में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और करण रात को 9:30 बजे घर पहुंच चुका था, या उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की है मोबाइल लोकेशन के जरिए कि वो घर पे था। अच्छा, अगर अनीता की बात सच माने तो फिर मानव को मारने के बाद करण खुद ही पागल कैसे हो सकता है? सर, वर्सोवा बैक रोड पे एक डेड बॉडी मिली है। हाँ सर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आते ही होंगे। जी सर। सर इस तरफ। सर बॉडी की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। फेस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और मर्डर करने वाले ने बॉडी पे कोई कपड़ा भी नहीं छोड़ा। सर, बॉडी की हालत देख के तो लगता है मर्डर 10 से 15 दिन पहले हुआ होगा और काफ़ी हद तक बॉडी डिकम्पोज भी हो चुकी है। और देखा जाए तो मानव की भी गायब हुए करीब 3 हफ्ते हो गए होंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी मानव की ही हो सकता है ये डेड बॉडी मानव या करण दोनों में से किसी एक की हो। एक काम करो पाटिल, इन दोनों के बच्चों के डीएनए के साथ इस लाश का डीएनए मैच करके देखो, और हाँ, उस मितेश और आनंद को पूछताछ के लिए बुलाना, और जितनी जल्दी हो सके मुझे इनके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। सर 3 मई को रात 10 बजे मानव ओझा की कार नासिक टोल नाका क्रॉस करते हुए सीसीटीवी में दिखी है।
इसका मतलब ये मानव ओझा 3 मई को मुंबई से बाहर निकल चुका है। और अगर अनीता की बात सच माने तो सिर्फ 3 दिन पहले करण घर से गायब है। तो हो सकता है कि ये डेड बॉडी किसी और की ही हो। शिंदे, नासिक टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ। सर, फोन आपने उठाया था ना? जी सर। इस आदमी को देखिए। इसमें तो अच्छा खासा दिख रहा है। साला है तो वही जो फोन करने के बाद बोलता है पैसे नहीं है। तमीज से बात कीजिए, हस्बैंड है मेरे। सॉरी मैडम। फोन करने के बाद कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, दिन भर इधर ही भटकते रहता है, दिन भर बड़बड़ाते रहता है, लोगों से मांग के खाना खाते रहता है। वो रहा सर, वो देखिए। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करण, क्या हो गया तुम्हें? करण, किसने किसको मारा? तुमने क्या देखा था? करण, तुम्हें कौन मारना चाहता है? किसके बारे में तुम बोल रहे थे? अच्छा, 3 तारीख को क्या तुम मानव के साथ थे? करण, मानव को किसी ने मार दिया है। समझ में आ रही है तुम्हें? करण, तुम्हें कौन मारना चाहता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कोई तुम्हें मार देगा? सर, 1 मिनट आइए मेरे साथ। सर, पिछले 3 घंटे से मैं इस करण से लगातार यही सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ बोलता ही नहीं। सर, जवाब देना तो दूर की बात है, मुड़ के देखता भी नहीं। क्या करें इसके साथ? या तो ये बहुत अच्छा एक्टर है पाटिल, या सच में सदमे में है। दोनों सूरतों में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें इससे निकलवानी है। अब सवाल यह है कि कैसे निकलवाएं। एक रास्ता है, शॉक ट्रीटमेंट। आ जाओ। उसे मार दिया, उसे मार दिया, उसे मार दिया। वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। करण, करण, मार देगा मुझे, मार देगा मुझे। पाटिल आराम मत। करण, नहीं, आराम से। नहीं। शिंदे, पकड़ो उसे। मार देगा मुझे, मार देगा, करण, मार देगा मुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत। चलो बिठाओ उसे। सर, आपकी थ्योरी काम कर गई। करण के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि बॉडी मानव की ही थी, और शायद इसने मर्डर होते हुए देख लिया था। करण के रिएक्शन और राहुल के डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो लाश मानव ओझा की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि मानव ओझा को पहले पेट में चाकू मारा गया और उसके बाद किसी बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। हम सिर्फ करण के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने मानव के दूसरे 2 पार्टनर्स आनंद और मितेश की पूछताछ शुरू कर दी, इस उम्मीद पर कि इन दोनों के जरिए हम मानव के कातिल तक पहुंच पाए। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मानव का मर्डर हो गया। जितना जल्दी यकीन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बातों पर अब तुम्हें यकीन करना है। जिस दिन मानव का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारी और मितेश की दोनों की मोबाइल लोकेशन वर्सोवा थी, और वर्सोवा में ही हमें मानव की डेड बॉडी मिली। सर, हम दोनों बहुत टेंशन में थे सर, जब से हमें पता चला था कि वो पार्टनरशिप से हमको बाहर कर देना चाहता है। और ऑफिस से निकलते हुए उस दिन हमने बियर पी थी सर। सीधा हम दोनों साथ में घर के लिए निकले थे। रास्ते में भूख लगी तो वर्सोवा में एक बहुत फेमस अंडा भुर्जी का स्टॉल है सर, वहीं से हमने खाना खाने के लिए रुक गए थे। अरे तो तुम वर्सोवा गए और तुमने वहाँ की भुर्जी नहीं खाई? नहीं, एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ ना, अंडा नहीं खाता हूँ। तुम अंडा नहीं खाते? आओ।
अब तुझे अंडा खिलाते, आजा। सर ये झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी सच बोल दे, ठीक है ना? तू बोल लेना सच जो है। मैंने बोला ना सच, अब तू बोलना सच। अरे शांति शांति शांति, मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम दोनों वर्सोवा भुर्जी खाने नहीं गए थे। तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर मुरुगन स्वामी से मिलने गए थे। अभी अच्छा होगा कि तुम दोनों सच सच बता दो, नहीं तो पाटिल तुम दोनों की भुर्जी बना देंगे। और इससे पहले ये हरी हरी मिर्ची तुम्हें खिलाएंगे। या पाटिल, या। सर हम वर्सोवा गए थे सर, मुरुगन स्वामी से मिलने के लिए। तो हम लोग मानव से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए तुमने मानव की सुपारी दे दी? नहीं सर, हमने सिर्फ उससे बात की थी, लेकिन वो बहुत पैसा मांग रहा था तो हम वापस आ गए थे। और ये सब हमने दारू के नशे में किया था, और हम ऐसा कभी सोचते भी नहीं। तुम क्या सोचते और क्या नहीं सोचते ये तो मैं पता लगा कर रहूंगा। फिलहाल ये बताओ, इस तुम्हारे प्लान में एक करण भी शामिल था? हाँ सर, करण ने हमको मुरुगन स्वामी के बारे में बताया था सर। उसका पता नहीं, पर हम दोबारा मुरुगन के पास कभी नहीं गए थे। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? पाटिल सर, घेऊन जाए ना। चलिए। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए पाटिल, क्योंकि ऐसा है, यहाँ पर हम इन लोगों से उगलवा भी लेंगे तो कोर्ट में ये लोग मुकर जाएंगे और ये केस सिर्फ एक गॉसिप बनकर रह जाएगा। सब वैसे मितेश और आनंद के कॉल रिकॉर्ड से हमें मुरुगन का नंबर मिल गया है और नंबर भी ट्रेस पे डाल दिया। सर, शकील अहमद पकड़ा गया है, उसे लेके आ रहे हैं। साहब, अपन ने किसी को मारा वारा नहीं है। अपन को कॉल आया था एक गाड़ी छोड़ने का, नासिक टोल नाका के आगे जंगल में 5,000 रुपया मिलेगा। सब अपन ने गाड़ी छोड़ा और घर आ गए। काम खत्म साहब। अब सब इसके आगे पीछे का अपने को कुछ मालूम नहीं। सिर्फ गाड़ी छोड़ने के लिए 5,000 रुपए? हाँ, पुलिस को बेवकूफ समझ के रखा है? क्या था गाड़ी के अंदर? क्या था बोल? सच्ची बोलता है साहब, कुछ नहीं था। अपन ने कुछ चेक किया था कि कहीं डेड बॉडी या ड्रग्स व्रग्स का लोचा तो नहीं है। गाड़ी एकदम क्लीन था। फोन किसने किया था? मालूम नहीं साहब, 10-15 दिन पहले आया था तो साहब अपन को नंबर भी याद नहीं है। पैसा किसने दिया? वो भी मालूम नहीं साहब। फिर झूठ? हाँ, वो अपन को बोला, फोन पर बोला कि गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ही 5,000 रुपया रखा है, गाड़ी जंगल में छोड़ और घर को जा। अपन ने सब गाड़ी छोड़ा और पैसा लेकर घर को आ गया। सब अपन को पैसा मिल गया, तो अब इसके आगे पीछे अपन काय को मगजमारी करेगा कि खून दिया, क्यों दिया, काय को दिया। शकील ने जहाँ गाड़ी छोड़ी है वहां से उसे रिकवर करो और उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। इस शकील के एलिबाई भी चेक करना पाटिल। उसके कॉल रिकॉर्ड से वो नंबर निकालो जिससे उससे गाड़ी ठिकाने लगाने के लिए फोन आया था। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर मुरुगन ने मानव को मारने की सुपारी ली थी तो फिर गाड़ी उसने खुद ठिकाने क्यों नहीं लगाई? उसके लिए शकील को क्यों बुलाया? सर, यह भी तो हो सकता है कि सुपारी मानव के बाकी के पार्टनर्स ने दी हो। लेकिन अगर मानव के पार्टनर्स ने सुपारी दी थी तो फिर करण मानव के साथ क्यों गया? करण इसलिए मानव के साथ था ताकि मानव कहीं और न जा पहुंचे। इसका मतलब ये सब प्लान्ड था। लेकिन अगर ये प्लान्ड था तो करण को ये मालूम होना चाहिए कि मुरुगन मानव का मर्डर करने वाला है, तो फिर उसे सदमा किस बात का लगा है? सर, मैंने नीना और मानव दोनों के बैंक डिटेल्स चेक किए तो पता चला कि नीना के बैंक अकाउंट में नीना के भाई विपिन सालवी ने 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने बहन को विधवा बना सकता हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर? आप इतने मेलोड्रामेटिक क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको एक सिंपल सवाल पूछा। आपने मानव को इससे पहले पैसे दिए थे जो उसने आपको लौटाए नहीं, उसके बावजूद आपने 30 लाख रुपए आपकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर किए। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन थी सर। बहन को पैसे देना कोई क्राइम है क्या? नहीं, लेकिन बहन की पति का मर्डर करना क्राइम है। अब एक रीजन दीजिए सर, मैं क्यों मारूंगा उसे? अगर कोई रीजन होगा तो वो आप खुद हमें बताएं। आपको क्या लगता है सर? इस विपिन के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी जो उसने मेलोड्रामा किया उससे मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। एक काम करो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। आओ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोला।
साहब कैसी बात करते हैं आप? मैंने किसी का सुपारी उपारी नहीं लिया साहब। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। देख मुरुगन, तू सच बोल। ये तो वो देख रहा है, वो मिर्ची शिंदे तेरे को खिला देगा और उसके बाद तू वैसे भी सच बोलेगा। नहीं शिंदे, गाला साहब बोल। साहब पानी दो ना साहब। पहले सच बोल फिर पानी। साहब वो दोनों लोग के लोग मेरे पास आए थे साहब। वो आनंद और वो मितेश दोनों मेरे को सुपारी देने को आए थे साहब। वो माना वो जब का साहब वो लोग दोनों पी के फुल टाइट थे साहब। और जब दोनों को मैं पैसा बोला ना साहब तो दोनों की सारी उतर गई और वहाँ से चले गए साहब। वो लोग बोले कि वापस आएंगे, लेकिन साहब वो लोग वापस आए नहीं। और फिर मेरे को मालूम चला साहब कि वो मानव ओझा का डेड बॉडी मिला है साहब। मेरे को पूरा यकीन था वो दोनों लोग के लोग आपके सामने मेरा ही नाम लेंगे साहब, इसके लिए चुप गया था साहब। आनंद और मितेश का बयान एक दूसरे से मैच हो रहा है कि वो सुपारी का पैसा सुनने के बाद दोबारा गए ही नहीं। इसका मतलब करण ने ही मानव का मर्डर करवाया है और अब पागलपन का नाटक कर रहा है ताकि वो सजा से बच जाए। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए अनीता जी। क्या? कैसे हुआ? और तब आप कहाँ थे? ये सो रहे थे तो मैं खुशी को छोड़ने स्कूल चली गई। जब वापस आई तो देखा शिंदे, घर चेक करा, मर्डर वेपन सापड़ देगा बघा। सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो, तब तक मैं पड़ोसियों से बात करता हूँ। जी सर। सर शादी थी इसलिए मैक्सिमम लोग सब नीचे ही थे, इसलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। और सर मैं करण जी के नीचे वाले फ्लोर पे रहती हूँ। तैयार होकर शादी के लिए जा रहे थे, अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा करण जी तो रोज़ ही चिल्लाते हैं, इसमें नई बात क्या है, इसलिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं नीचे आ गई। आपने जब ये चिल्लाने की आवाज़ सुनी तब टाइम क्या हुआ? 2-2:30 बजे के आसपास था सर। जी सर। नहीं, हम उस सोसाइटी में ही हैं सर। आई लेट यू नो। या ओके, थैंक्स सर। शादी की वजह से बहुत लोग आ जा रहे हैं, इसलिए सीसीटीवी फुटेज चेक करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अनीता पर शक। अनीता को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाओ। जब करण घर से गायब हुआ तब आप घर पे नहीं थी, जब करण का मर्डर हुआ तब आप घर पे नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। या तो तुमने करण का मर्डर किया है या करवाया है, क्योंकि तुम्हें यह पता चल चुका था कि करण का नीना के साथ अफेयर चल रहा था। अगर उनके जीते जी मुझे ही पता होता तो मैं उन्हें छोड़ जरूर देती, लेकिन मर्डर करती या करवाती नहीं कि मुझे जेल हो जाती। और मेरे बच्चे का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं। अनीता के पास मानव को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आता। और एक बात तो तय है कि जिसने मानव का मर्डर किया है उसी ने करण का मर्डर किया है, क्योंकि हो सकता है कि करण ने मानव का मर्डर होते हुए देख लिया हो और अब कातिल को इस बात का डर हो कि करण ठीक होने के बाद सब कुछ बता ना दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कातिल है कौन? नीना, अनीता, आनंद, मितेश या फिर विपिन? एक काम करो, इन सब की मोबाइल लोकेशन निकालो और ये पता करो कि जब करण का मर्डर हुआ तब ये सब लोग कहाँ थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं लग रहा था और अब हम एक नहीं 2 मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैं ये जरूर जानता था कि इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ कॉमन है, पर वो क्या बात है ये समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मानव की सोसाइटी की फुटेज 3 मई की दिख रहा है। सेम घड़ी, सेम अंगूठी,
एक और दिखाता हूँ। 31 मई, जिस दिन करण का मर्डर हुआ। इससे साबित क्या होता है सर? ऐसी सेम टू सेम घड़ी अंगूठी किसी और के पास भी हो सकती है ना? बिल्कुल किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम मोबाइल नंबर तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि 3 मई को जब मानव का मर्डर हुआ तब तुम क्राइम स्पॉट पर थे। उसके बाद तुम मानव के घर गए, मानव की गाड़ी लेकर तुम वापस क्राइम स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर तुमने वो गाड़ी शकील को दे दी, ठिकाने लगा। और मैडम, आप, ये वो नंबर है जो मानव के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से आपने मितेश, आनंद, करण और आपके सो कॉल्ड भाई विपिन को भी आपने फोन किया। अब देखो, तुम दोनों की इतनी मदद मैंने कर दी, हाँ? यहाँ तक कहानी लेके आ गया। अब आगे की कहानी फटाफट बता दो, चलो। सर, पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है? विपिन मेरा भाई नहीं, मेरा लवर है। तो अब ये मत कहिए कि ये भी कोई क्राइम है। मैडम, भाषण नहीं। मानव को क्यों मारा? क्योंकि उसे मेरे सारे रिलेशंस के बारे में पता चल गया था। डिवोर्स देने वाला था वो मुझे। बोला कि एलिमनी में 1 रुपए नहीं देगा। तो मजबूरी में मुझे इन चारों से बात करनी पड़ी। मैंने तुम चारों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में से जो भी सबसे पहले मुझे मानव से मुक्ति दिलाएगा, मैं पूरी जिंदगी के लिए खुद को उसके नाम कर दूंगी। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे पहले कोई और मानव को रास्ते से हटाए। उसकी 2 वजह थी। एक, नीना हमेशा के लिए मेरी हो जाती, और दूसरी वजह, कंपनी में नीना का 50% शेयर जो इनडायरेक्टली मेरा हो जाता। इसलिए मैंने मानव को मारने का प्लान बनाया। मैं और मेरे आदमी मानव के ऑफिस के बाहर ही वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वो निकला। फिर एक सुनसान जगह पर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। शायद हल्का होने के लिए वो जंगल की तरफ जा रहा था। उसकी चीख सुनकर करण वहाँ भाग कर आया। मैं करण को देखकर हैरान था कि ये कब आया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मानव के साथ है। करण खून देखकर डर गया। मैं ये सोच के डर गया कि ये बचा तो मुझे मरवा देगा, इसलिए मैंने उसे पकड़ा, लेकिन वो खुद को छुड़ा कर भाग गया। फिर देखा तो मानव अभी तक मरा नहीं था। पत्थर उठाया और उसके चेहरे पे मार दिया, उसका चेहरा फोड़ दिया। तब तक मेरे आदमी वापस आए और बोले करण उनको नहीं मिला। उसके बाद तुम मानव के घर गए? जी। खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ, कम ऑन स्टार्ट। क्या कर रहे हो? ये क्यों मार रहे हो मुझे? प्लीज प्लीज मानव, मत करो ऐसा। मानव ऐसे बैकपैक मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मानव, अभी बेबी के साथ ऐसे कोई करता है क्या? बोलो मानव, रुक जाओ मानव। उसके बाद मैं वापस वहीं आया जहाँ मैंने मानव का खून किया था। गाड़ी वहाँ पे छोड़ी और शकील को लैंडलाइन से फ़ोन किया। मुझे मालूम था करण को भी मारना पड़ेगा। मैंने उसके घर के ताले की डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी। उसके घर का ताला खोला और अंदर दाखिल होकर जब करण अकेला था उसे भी मार दिया। करण के मरने के बाद हमें ऐसा लगा अब हम सेफ हैं, लेकिन जुर्म कभी भी छुपता नहीं है। क्या इस केस में विक्टिम्स को इस जुर्म की दस्तक नहीं मिली थी? जरूर मिली होगी, पर वो उसे समझ नहीं पाए। विपिन और नीना दोनों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सजा हुई मानव और नीना के बेटे राहुल और करण की पत्नी अनीता और उसकी बच्ची को। खैर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।